मैं नाही कछ हो नहीं, कछ आए न मोरा। अवसर लज्जा राख ले, सदना जन तोरा। भगत सदना जी भगती काल दे दौर दे विच ही सिंध प्रांत हाल पाकिस्तान दे विच पैदा होए। पेशे तो आप कसाई सन। रोज बकरे वढ़ के उन्हां दा मांस वेचना नित दा धंधा सी। इतनी कठोर किरत ने कीर्ति करन ते किवें मजबूर कीता। इतने कठोर पेशे ने एक ऐसा कोमल दिल किवें पैदा कीता, इहदा एक पिछोकड़ है। कहंदे ने रात के वक्त बादशाह दे अहलकार आए ते उन्हां ने मांस की मंग की, थोड़े जिहा शेर दो शेर। ते सदना सोची पै गया, जे बकरा मैं वड्या ते बाकी दा मांस बेकार जाएगा सवेरे तक। उन्हें बकरे की पिछली एक लत वड्डण की सोची ते भाई बाकी इसनूं सवेरे जबा करांगे। छुरा लेके जैसे बकरे की लत वड्डण वास्ते गया, इसे ही कठोरता दे चों दया उत्पन्न हुई। इसे महान पत्थर दिल भावना दे चों भक्ति भावना दा संगीत फुटिया। जमीर दी आवाज सारी रात तड़पेगा। बकरा छुरा हथों गिर गया। बादशाह दे एहलकारां नूं कह दिता, अज तो मैं कसाई नहीं, हुण मैं अज तो बकरे नहीं वड्या करांगा। अज तो मैं अपने अहंकार नूं ते कठोर नूं वड्डना है। अज तो मैं अपने विकारां नूं ज़बह करना है। अज तो मैं अपने पापां ते गुनाहां नूं ज़बह करना है। मैं इस तरीके नाल धंधा बदल लिया। कदी विचार करिए, भगत भी कसाई ने, पर वो अपने विकारां नूं वड्डदे ने, औगुणां नूं वड्डदे ने, पापां नूं वड्डदे ने। ते जो अपने पापां नूं ज़बह करन दे विच असमर्थ होया है, जो अपने औगुणां नूं ज़बह करन दे विच असमर्थ होया है, कुदरती गल है वो बाहर कतलो गारत करदा है, वो बाहर मार कुटाई करदा है। अपने आप नूं ज़बह करन लई एक विशेष किस्म दी छुरी चाहिदी है, जो विशेष किस्म दे लोहे नाल बनी हुई है, जिसका जिक्र पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज करते ने। सच की काती सच सब सार, घाड़त तिसकी अपर अपार। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज किसी शेख कसाई नूं मुखातब होकर ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि सच दी छुरी होवे और सच दी टकसाल दे उत्ते उसदी घाड़त होवे, सच दी उसनूं पाण धार लगी हुई होवे। सच की काती सच सब सार, सारे दा सहारा लोहा सच दा होवे, ओदी धार सच दी होवे, छुरा सच दा होवे। ते ऐसा छुरा जे चलाइए अपने विकारां ते, ऐसा छुरा जे चलाइए अपने उस मन ते जो पापां नाल भरे होए, तो साहब कहने तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखथा वेख। अगर इस छुरे दा कुठिया होया ये मन होवे, तो फिर मन दे चों सारा लहू निकल जाएगा। केड़ा लोभ दा, विकार दा, दुष्टपणे दा, वैर विरोध दा। किसी हद तक ये सही है कि जो अपने मन नूं ज़बह करन विच असमर्थ होए ने, वो बाहर ज़बह करन दा काम करदे ने। जो अपने विकारां नूं कतल नहीं कर सके, वो संसार नूं कतल करन दी कोशिश करदे ने। जो अपने मन नूं नहीं मार सके, वो दुनिया नूं मारन दी कोशिश करदे ने। बाहरों कोई मारन दी कोशिश करे
वो दुष्ट है, जालिम है, पापी है। पर कोई अपने मन नूं, अपने विकारां ते गुनाहां नूं मारन दी कोशिश करे, वो संत है, वो भगत है, पूजनीत है, पुनीत आत्मा है। इस तरह की पुनीत आत्मा सिंध दे च पैदा हुई, जिसका नाम है भगत सदना। आम इतिहासकार कहते हैं कि आप दा पिछोकड़ इस्लामी घराने नाल संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कुछ भगत ऐसे ने जो मुसलमान ने, बाबा फरीद, सदना, सैन, बेखन इत्यादि। ये भगत मुसलमान घरानिਆਂ नाल संबंध रखते हैं, लेकिन जब खुदा दा नूर अंदर प्रगट होवे तां मनुख इस भावना तो उच्चा उठ जाता है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह है राम के पिंड प्राण, ये शरीर अल्लाह दा है, ये प्राण राम दे ने। तो ऐसा पुरुष अल्लाह दी धुन अलापण दे च, राम दे गीत गाण दे च संकोच नहीं करेगा। ये सारे भगत बड़े फराग दिल, रोशन जमीर, रोशन दिमाग होए ने। और इन्हां भगतां दे चों भगत सदने जी का भी अपना एक खास स्थान है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च आप दा एक बड़ा ही पावन ते फिलसफे नाल पूरत एक शब्द है, जिस दियां अस्थाई पंक्तियां ने, तौ गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए, जो जमपुग ग्रासे। साडे देश दे च कर्म सिद्धांत की बड़ी चर्चा है और आखिर सब कुछ कर्मां ते ही निबड़दा है। जैसे कोई कर्म करता है वैसे कोई उदा फल भोगदा है। भोगे बिना कर्म नाश नहीं होंदे। भारत दा धार्मिक चिंतन, भारत दा धार्मिक दर्शन बस इस विचार पे खड़ा है, जे कर्म कुछ होया है ते भोगे बिना उसने नसना नहीं। जे कर्म कुछ कीता है तां उदा फल झोली दे च पाना ही पएगा। भगत सदना जी तो चूंकि कुछ कर्म ऐसे होए ने कसाई सन, जिंदगी का बेशतर हिस्सा मांस वेचदियां लंघिया, जीवां नूं ज़बह करदियां लंघिया। ते जो हुण इस तरह के पुरुष के सामने ये विचार रखो कि कीते हुए कर्मां दा फल ते भोगना ही पएगा, फिर एक ख्याल पैदा होता है, ईश्वर की बंदगी का की मतलब है, फिर ओदी इबादत का की मतलब है। तो एक गिले के रूप में भगत सदना जी कहते ने, तौ गुण कहा जगत गुरा, हे जगत दे गुरु, हे जगत नूं प्रेरणा देने वाले परिपूर्ण परमात्मा, फिर तेरे च की गुण है कि तेरी बंदगी करदियां होया भी जे मैं कर्मां दी मार भोगनी है तो फिर तौ गुण कहा, तेरे च गुण की है, फिर ते कोई गुण नहीं रह गया, फिर तेरे कोल आउण दी लोड़ की पै गई। तौ गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए, जो जमपुग ग्रासे। शेर दी शरण विच जाइए ते गिद्दड़ खा लवे, गिद्दड़ झपटा मार के नाश कर देवे, तो फिर शेर दी शरण विच जाण दी लोड़ की है। प्रभु दी शरण विच जाइए, उदी बंदगी करिए ते कर्मां दी मार सहारनी पै जाए, तो फिर बंदगी दा फल की है, इबादत दा फल की है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रतीले भाए, लोका मत को फक्कड़ पाए। लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रतीले भाए। ऐ बंदे मतां किधरे भुले खिच तो पै। लखा मण लकड़ियां एक चिंगारी नाल भस्म हो जांदियां ने। रंचक मात्र नाम दा जाप, सुरत शब्द की कागरता नाल कीता होया जाप, लखां जिंदगियां दे पाप धो देंदा है। अनंत जन्मां दे पाप साड़ के राख कर देंदा है, सुआ कर देंदा है। ये नाम दी बरकत है, ये नाम दी महिमा है, ये नाम दी ताकत है। तो भगत सदना जी महाराज कहते ने, आप पुराणिक प्रसंग सामने रखते ने, निरप कन्या के कारणे,
एक भया भेखदारी, कामारथी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। विष्णु जैसे कपड़े पहन के, विष्णु का ही रूप धारण करके एक विकारी, एक कामार्थी विष्णु का रूप धारण करके एक राजकन्या नूं ठगण लग गए और रोज उस कन्या नूं प्रभावित करता है। एक दिन गीत गा रहा सी प्रभु दे, जुड़ गया, जुड़दियां ही पखंड खत्म हो गया, जुड़दियां ही भेख उतर गया, जुड़दियां ही ख्याल आया जे मैं बाहरों विष्णु बनया ते हुण मैनूं अंदरों बनना चाहिए। जमीर दी आवाज आई, विष्णु दा तैं रूप बनाया, विष्णु दा तेरे कोल मन नहीं है। देवते दी तूं काया बना लई, पर देवते वाली तेरे कोल जमीर नहीं है। ऐसा आत्मा ने झंझोड़िया, ऐसा प्रभु दा गीत गाया कि वाह कई वो विष्णु वर्गा हो गया, विष्णु जैसा पावन, विष्णु जैसा पवित्र। तो भगत सदना जी कहंदे ने कामारथी स्वार्थी, उते कामना नाल भरिया होया सी, उते स्वार्थ नाल भरिया होया सी, उते दुनियावी पदार्थां विच लिबड़िया होया सी। ते इस सब कुछ नूं सामने रख के उन्हें बंदगी कीती, उन्हें नाम जपिया ते हे प्रभु तू ओनू भी रस दे दिता, तू ओनू भी सुकून दे दिता, तू ओनू भी चैन दे दिता। निरपकन्या के कारणे एक भया भेखदारी, कामारथी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। तो गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए, जो जमपुग ग्रासे। अगां चल के भगत सदना जी कहंदे ने एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे। प्यासा एक बूंद लई तड़पदा फिरे, एक बूंद दी मंग करे भी किसी तरीके नाल एक बूंद पानी मैनू किधरों मिले। और हकीकत है कि पानी दी कदर प्यासे नू है, भोजन दी कदर भुखे नू है, कपड़े दी कदर नंगे नू है, औलाद दी कदर बे औलादे नू है, ते इंज कह लीए परमात्मा दी कदर भगत नू है, जिहदे अंदर भक्ति भावना पैदा हुई है। एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे। एक बूंद दी खातर प्यासा चारों पासे तड़पे ते दुख प्राप्त करे, हर पासे दुखी होवे। प्राण गए सागर मिले, फुन काम ना आवे। तड़प तड़प के उसने प्राण दे दिते ने ते हुण सागर उसनों मिले, हुण दरियावां दे दरिया पानी दे उसनों मिलन, किहड़े कम ने। दरअसल सदना जी ये कह देन कि मौके उत्ते जो कर्म कम सरिया नहीं, बेमौके कम दा की मतलब। प्यासा तड़प के मर गया ते हुण पानी मिलिया, किहड़े कम दा। आम धार्मिक दुनिया विच कहा जाता है कि परमात्मा दे घर देर है अंधेर नहीं, पर मैं अपने ढंग नाल सोचा नहीं, देर ही अंधेर है। अगर देर हो गई तो फिर अंधेर है, अगर देर हो गई तो निराशा पैदा हो जाती है, अगर देर हो गई तो विश्वास उठ जाता है। मैं ऐसा समझदा परमात्मा दे घर देर भी नहीं। जैसे अग दे हथ पाइए उसे वक्त हथ सड़दा है, जैसे फुल्लां कोल बैठिए उसे वक्त महक मिलती है, जैसे बर्फानी पहाड़ हिमालय दे कोल बैठिए उसे वक्त ही जो है ठंड मिलती है। इसी तरीके नाल शुभ कर्म करिए उसे वक्त फल मिलता है, अशुभ कर्म करिए उसे वक्त फल मिलता है। शुभ कर्म मनुख नूं खेड़ा देंदा है, सुकून देंदा है, शांति देंदा है, हुलास देंदा है। अशुभ कर्म मन बेचैन कर देंदा है, पीड़ित कर देंदा है, मैला कर देंदा है। ये ते तत छिन फल है प्रभु दे दरबार दे विच देर भी नहीं, क्योंकि देर भी अंधेर हो सकती है। जैसे कि श्री सदना जी कहते ने एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले, हुन काम ना आवे। प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमाऊं। बई हुण मेरे प्राण टुटन लगे ने, श्वास टुटन लगे ने, ते तू बोने ना, तू मददगार ना होवे,
तू सहायक ना होवे। प्राण जो था के फिर नहीं, कैसे बिरमाऊं, बूढ़ मुए नौका मिले, कहो काहे चढ़ाऊं। डुब गया मैं ते हुण तू नौका भेजी है, दस हुण कौन बैठेगा उस नौका ते। डुब गया अगला, गर्क होने वाला गर्क हो गया, हुण नौका किहड़े काम दी। दरअसल वक्त सिर प्रभु बोड़दा है, वक्त सिर ही वो सहायक होंदा है। और सतगुरां दी बाणी कहंदी है, अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। जिन्हां नूं हरि दा नाम प्यारा लगदा है, जो हरि नाल जुड़े होए ने, ਉਹ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਐਸਾ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। तो भगत सदना जी कहते प्राण गए सागर मिले, हुन काम ना आवे, या डूब मुए नौका मिले, कौकाए चढ़ाऊं। मर गए, डूब गए, हुन नौका मिली ते केड़े कम दी। अखीर विच आप कहते ने, मैं नाही कछ हो नहीं, कछ आए न मोरा, अवसर लज्जा राख ले, सदना जन तोरा। हे प्रभु समय सिर लज्जा रख ले। वाकई भगतां नूं ते परमात्मा ही जो है लज्जा रखने वाला है, ईश्वर ही उन्हां दी लज्जा रखने वाला है। प्रभु जू तो कैलाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते, हे प्रभु तू ही मेरी लज्जा रख, तू ही मेरी लज्ज दी पाल कर। तो श्री सदना जी कहते ने, समय सिर मेरी लज्जा रख, समय सिर मेरा काम कर, वक्त सिर मेरा काम कर। सारी रात मैं तड़पदा रहा, रोशनी लई घर दे च मेरे चानना होवे, दीवा जले ते दीवा ना मुयसर होवे, तेल ना मिल सके, दीवा ना मिल सके, ते सवेरे सूरज चढ़िया ते तू दीवा देवे, केड़े काम दा, वो मेरे किस काम दा। दरअसल वक्त सिर जो मदद है ਉਹੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਬੇਵਕਤੀ ਮਦਦ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਬੇਮੈਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਭੋਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਸਨ। ਅਕਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ। तो सवाल पैदा होता है, पहले कर्म सन कि पहले मनुख सी। ये तो सवाल ऐसा होया फिर पहले मुर्गी सी कि पहले अंडा सी। आखिर गल इत्थे ही आउंदी है, नहीं प्रभु एक तेरी लीला है, एक तेरा खेल है, ना कर्म पहले ना मनुख पहले। जैसे तू चाहा वैसा जो है संसार साज देता है खेल, तो इस तो बाद तू कुछ विधान बनाए, लेकिन ये विधान भी ऐसे ने कि तेरी एक मौज, तेरी एक मस्ती। अगर कोई भगत प्रार्थना करे, निम्रता सहित जोदड़ियां करे, तो तू उसके जन्मां जन्मांतरां दे कर्मां नूं धो देना है, छिन दे च उसनूं चैन दे देना है, छिन दे च उसनूं शांति दे देना है। तो भगत सदना जी दा पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर दर्ज है और पाठक जन बड़ी श्रद्धा नाल पढ़ के बहुत वड्डा ज्ञान लेंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक ऐसे खजाने ने जिहदे च गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है, गुरु अंगद देव जी महाराज की बाणी है, गुरु अमरदास गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज के गीत ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का बैराग दे नाल भरिया होया कलाम है।
उत्थे अनेकां भगतां दीयां बाणीआं ने। अज तक रूहे जमीन दे च ऐसा नहीं होया कि कोई धार्मिक ग्रंथ उहदे च अनेक व्यक्ति बैठे हो, इक्को ही है, इहदे च अनेक व्यक्ति बैठे ने। धार्मिक ग्रंथ सिर्फ एक भाषा दे च मिलदे ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक भाषा दे च भी नहीं ने। ये भगत वख-वख प्रांतां दे ने ते वख-वख भाषावां दे च प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु दी जो है उस्तति करदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पाठ करने वाला मुतस्सबी नहीं हो सकता, क्योंकि जदों फरीद नूं पढ़ेगा अल्लाह की धुन निकलेगी, और जब जयदेव नूं पढ़ेगा वो गोबिंद गोबिंद कहने ते मजबूर होगा। नामदेव नूं पढ़ेगा तो उसकी रसना चो निकलेगा ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। और इसी तरीके नाल जब कबीर नूं पढ़ेगा तो फिर वो सतनाम का रटन करेगा। गरज के ये सारे भगत वख-वख नामां नूं जपदे ने, वख-वख बोलियां बोलदे ने, वख-वख इन्हां दा चिंतन है, पर सारियां दे अंदर रब्बी रस जिहड़ा है वो इक्को है। ते गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांत है, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत। सारियां नूं नाल लेके चलना ते सारियां दे नाल चलना, बस गुरु नानक दा यही आई पंथ है, यही सिरमौर पंथ है। ते गुरु बाबे ने ये प्रत्यक्ष रूप दे प्रगट रूप दे करके दिखाया। सारे भगत आप दे नाल चल रहे ने, आप इन्हां भगतां दे नाल चल रहे ने। जद कभी संसार विच ऐसा ख्याल पैदा होया कि सारी दुनिया का धर्म एक होना चाहिए, क्योंकि चिंतक ऐसा कह रहे हैं कि सारी दुनिया की राजनीति एक होनी चाहिए ताकि दुनिया दे खून खराबा बंद होवे। ते चलो मन लेने सारी दुनिया की राजनीति एक होवे, लेकिन खून खराबे वख-वख धर्मां करके भी होए ने, वख-वख मजहबां करके भी होए ने। फिर ख्याल आएगा कि सारी दुनिया का धर्म एक होना चाहिए, तो इहदे नाल ख्याल पैदा होगा कि सारी दुनिया का धार्मिक ग्रंथ भी एक होना चाहिए। तो ग्रंथ वही कसौटी ते पूरा उतरेगा जिहदे सारियां भाषावां होवन, सारे वर्ण होवन, जिहदे अल्लाह दे गीत होवन, जिहदे राम दी धुन होवे, जिहदे मधुसूदन दा भी जिक्र होवे, जिहदे माधो दे भी गीत होवन, और जिहदे वाहिगुरू दी सिफतो सलाह होवे, जिहदे करतार दी भी धुनी होवे। गरज के अनंत नाम होवन ते अनंत नामा बारे ये विचार होवे कि बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है। तो इस सिद्धांतिक कसौटी दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पूरे उतरदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने उन्हां भगतां नूं अपने विच थां दित्ती है जिन्हां भगतां ने धंधे नूं धर्म बना दिता सी। कबीर करदे ते धंधा ने, पर उन्हां दे धंधे दे चों धर्म की सुगंधी है। नामदेव करदे ते धंधा ने कपड़ियां नूं छिंबण दा, पर उन्हां दे धंधे दे चों धर्म की महक है। इसे तरीके दे नाल रविदास करदे ते धंधा ने जुतियां गंढणा, पर उन्हां दे धंधे दे चों भी धर्म की ते मिलनसारी की खुशबू है, सुगंधी है। इसे तरीके नाल श्री सदना जी करदे ते धंधा ने, कसाई ने मांस वेचना इन्हां दा धंधा है, पर यह धंधा भी धर्म बन गया। कसाई दे धंधे दे चों भी कोमलता पैदा हो जाए, एक अजूबा है। भगत की सोचनी नूं जो है दाद देनी पैगी। धार्मिक मंदिर दे च बैठदे होया जे मनुख दे अंदर कोमलता नहीं पैदा हुई तो कहना पैगा कि इस बंदे दा हिरदा बहुत कठोर है। ते कसाई दी दुकान दे ते मांस वेचदे होया जिहदे अंदर कोमलता पैदा होएगी, समझ लेना चाहिए कि यह बंदा अत्यंत सूक्ष्म सोचने वाला है, इहदी बुद्ध बारीक है। ते जिहदी आत्मा ना द्रवे उन्होंने परमात्मा का मिलाप बड़ा औखा है। अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे गवे। जिहदी आत्मा द्रवी नहीं, जिहदी आत्मा कोमल नहीं हुई, जिहदा मन अजे तक ठोस है, उस लिए परमात्मा की प्राप्ति करनी बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। कई दफा देखने दे आंदा है कि बड़े बड़े धर्मात्मा बंदे भी कसाई ने, दूसरे नूं चोट पहुंचाण लगिया संकोच नहीं करते, चाहे वह चोट जहनी होवे, शरीरक होवे, आर्थिक होवे,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਝੋਟ ਪੁਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਕਸਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਉਸਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋਮਲ ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੀਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੰਦਾ ਸੇਵਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। तो जब धंधे विच भी कोई ऐसी भावना जोड़ लैंदा है कि मैं कपड़े बुन लिया और ये सेवा कर रहा, जगत का नंगेज ढकना है, जगत के पैरों च जुत्ती पवानी है, जगत नूं सुख देने ने, जगत नूं आराम देना है धंधे दे राहीं, तो धंधा भी धर्म बन जाता है। ते धार्मिक मनुखा तो भी जे किसी नूं चोट पहुंचे तो ऐसा धर्म भी वास्तविक धंधा है, उहदे च धंधे दी जो है बदबू है। भगत सदना जी धंधियां विचों बड़ा कठोर धंधा करते ने। अमृत वेले उठ के 2-4 बकरे रोज जबा करने ते सारा दिन मांस वेचना। पर कमाल दी गल, इस धंधे विचों भी धर्म की इतनी उज्जवल महक पैदा हुई। आपने सिंध प्रांत विच थां थां ते भ्रमण करके लोगां नूं खुदा दे नाल जोड़िया, जीवां नूं परमात्मा दी धुन दे नाल जोड़िया। जद एक फुल खिड़ पैंदा है महक वंडण लग पैंदा है, जद एक दीवा जल पैंदा है रोशनी वंडण लग पैंदा है, जद किसी हिरदे विच आत्म प्रकाश हो जाता है वो चानना वंडण लग पैंदा है, वो सुख चैन वंडण लग पैंदा है, वो आनंद वंडण लग पैंदा है। और ये वंडना उस तो सुते सुत होंदा है, अपने आप होंदा है। जैसे फुल दे चों सुगंधी दा निकलना दरअसल उस विच महक दा अदक होना है। इस वास्ते डुल डुल के वो बाहर पई पैंदी है। भगत दा हिरदा इतना आनंद नाल भर जांदा है, इतना गुणा नाल भर जांदा है, इतना शांति ते चैन नाल भर जांदा है कि वो डुल डुल के बाहर पैंदा है। सदना जी भक्ति भाव विच ऐसे लीन होए और अध्यात्मक गुणा नाल ऐसे भरपूर होए, थां थां ते भ्रमण करके इन्हां ही गुणा नूं वंडदे रहे। इसी सच्ची दौलत नूं वंड वंड के जगत नूं अकाल पुरख दे नाल जोड़दे रहे। अनेकां भगतां विचों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच एक ये सदना कसाई पेशे विच ये भी भगत है, इसदा भी कलाम है और इसदा कलाम भी रहंदी दुनिया तक आध्यात्मिक शांति वंडदा रहेगा।